पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है। Assalamu alaikum. It's class new 9th unit 7 and our topic is ATP, the cell's energy currency, and today is 17 March 2020. अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि एटीपी जो है वो किस तरह से मेजर एनर्जी सोर्स है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एटीपी है क्या। एटीपी जो एक हाई एनर्जी न्यूक्लियोटाइड है जिसके अंदर 3 सब यूनिट्स होते हैं, जिसमें एक एडेनिन बेस, एक राइबोस शुगर और 3 फॉस्फेट्स होते हैं। और इसी टिपिकल स्ट्रक्चर की वजह से ही ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर हाई एनर्जी जो है वो स्टोर करने की सलाहियत होती है, क्योंकि जो 2 फॉस्फेट्स के दरमियान में जो बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी बॉन्ड है। जब एक फॉस्फेट टूटता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है और जो एटीपी है वो कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में। एडीपी का मतलब है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब चूंकि इसमें से एक फॉस्फेट जो है वो निकल जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई मीन 2 फॉस्फेट्स वाला। अब इसमें से अगर एक फॉस्फेट और निकल जाए तो पीछे फिर जो ये कन्वर्ट हो जाएगा एएमपी में, यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि इसके पास पीछे सिर्फ एक फॉस्फेट बच जाएगा। तो इस तरह से ये हाई एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज़ होता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, लाइक मूवमेंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब है कि फूड पार्टिकल्स का सेल से बाहर निकलना। एक्सो मीन्स आउटसाइड, एंडो मीन इनसाइड, यानी कि फूड पार्टिकल्स का सेल के अंदर दाखिल होना। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ टिल्डी। टिल्डी जो ये एक साइन है जो कि फॉस्फेट्स के दरमियान है। ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी बॉन्ड है और जब ये टूटता है तो एक फॉस्फेट के अलग होने से 7.3 किलो कैलोरी पर मोल जो है एनर्जी रिलीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ हमारे पास एक एटीपी का मॉलिक्यूल है। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है वाटर के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में और इसमें से एक फॉस्फेट जो है वो सेपरेट हो जाता है और इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। सिमिलरली अगेन जब ये वाला एडीपी की हम फिर से हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एएमपी में और इसमें से एक और फॉस्फेट जो है वो अलहदा हो जाएगा और फिर से उतनी ही एनर्जी रिलीज़ होगी। मीन्स दैट कि जब भी इसकी हाइड्रोलिसिस होगी पहले एक फॉस्फेट अलहदा होगा और फिर दूसरा फॉस्फेट अलहदा होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जितने भी एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस हैं उनमें एटीपी जनरेट होता है और जितने भी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस हैं उनमें एटीपी की ब्रेकडाउन होती है। इसी तरह से एडीपी और एएमपी की वापस एटीपी में रिसाइकलिंग के लिए भी इतनी ही एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का कॉन्सेप्ट है। एंडो मीन इनसाइड, यहाँ से फूड पार्टिकल्स सेल के अंदर जा रहे हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस, और यहाँ से फूड पार्टिकल सेल से बाहर निकल रहे हैं तो इस प्रोसेस कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मीन इनेबल सेल्स टू टेक इन फूड पार्टिकल्स, यानी कि सेल को फूड पार्टिकल्स अंदर ले जाने की सलाहियत है या प्रोसेस है। और जो एक्सोसाइटोसिस है इट इज़ द मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स आउटसाइड। इसमें जो है फूड पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो सेल से बाहर हो जाती है। तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से जो एटीपी है वो सेल के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ और डिफरेंट फंक्शंस में यूज़ होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो एनर्जी जो है वो स्टोर होती है और जब इसमें से फॉस्फेट बॉन्ड्स टूटती हैं तो वो एनर्जी जो है रिलीज़ होती है। ओके, थैंक यू। अगर इसमें मज़ीद आपको कोई कन्फ्यूजन्स है तो आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आप पूछ सकते हैं जहाँ से आपको समझ ना आए, जौन सी टर्म और जौन से भी आपको बीच में किसी कंसेप्ट की समझ ना आए तो वो आप मुझसे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।